हरे कृष्णा। जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 5-5 कार्ड लेंगे और फिर लव मैसेजेस भी देखेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। ये रहा लव मैसेज। ये हो गए कार्ड पाइल नंबर 1 के, जिन्होंने ये झुमका चूज किया है। देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। एक 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 4 और ये 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के। अब देखते रीडिंग क्या है। जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं वो क्या सोच रहे हैं। द वर्ल्ड। शायद अभी अभी उनकी नींद खुली है। हो सकता है सपने में आपके साथ काफ़ी कुछ रोमांटिक बातें उन्होंने सोच ली है, जिस वजह से इस तरह की इमेज यहाँ पे आई है। मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो यानी कि सिंह राशि, या फिर टॉरस भी हो सकता है यानी वृषभ राशि, या फिर कन्या भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कन्या का साइन है यानी कि वर्गो। तो ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन इस पल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स रखते हैं, जिसकी वजह से उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा पैशन राइट नाउ वो फील कर रहे हैं आपके लिए। संडे है, हो सकता है अभी अभी उठे हैं और पूरी तरह से उठने की भी शायद उन्हें मन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो सपना है वो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत है, जिस सपने में वो आपसे जुड़ चुके हैं इस तरह से पैशनेटली। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे एक हैप्पी कपल है, 2 छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे सतरंगी सब रेनबो दिख रहा है और वहीं पे ये सब कप है, यानी कि इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा प्यार है आपके लिए। आप खुद देख सकते हैं ये कपल एक दूसरे के कितने क्लोज है और दोनों ने एक ही कप को हाथ में पकड़ के रखा है। तो ऐसे ही आपके पर्सन आपके लिए जो प्यार फील करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और शायद सपने में आपके साथ उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन तक की बात सोच ली है, इसलिए शायद वो उठना नहीं चाहते अभी राइट नाउ। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ बातें हैं जो शायद उन्हें थोड़ी पेनफुल लग रही है,
और उन बातों की वजह से ये पर्सन राइट नाउ आपसे कुछ बोलने के मूड में नहीं है। मतलब ये उनका सपना तो है ही, जिसमें आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पैशन है, ये तो है ही। लेकिन आपसे जब बात करने का मन होता है तब कुछ बातें उन्हें याद आ रही है, और जिस वजह से उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मन नहीं हो रहा है। 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। तो अगर इस पर्सन को इस एनर्जी में स्टकनेस फील हो रहा है, यानी कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो शायद शाम तक ये पर्सन उस एनर्जी से निकल पाएंगे, क्योंकि ये कार्ड वही बता रहा है। नेक्स्ट है द टेम्परेंस। प्यार आप दोनों के दिल में है, और ये प्यार वो भी महसूस करते हैं जैसे आप उनके लिए महसूस करती है। यहाँ पे भी रेनबो है, तो उन्हें पता है कि आपके भी दिल के कई सारे सपने हैं जो उनसे जुड़े हैं, और वही सेम फीलिंग उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए भी है। यानी कि वो भी आपके लिए वो अटैचमेंट फील करते हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस भी रखते हैं। यहाँ पे भी वाटर काफ़ी है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इमोशन को। तो ये पर्सन आपसे प्यार करता ही है, सेक्सुअल थॉट्स तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल कनेक्शन भी है आपके साथ। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको इस क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि उन्हें आपकी खूबसूरती हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती है। साथ ही साथ उन्हें लगता है कि आपके पास वो ढेर सारा प्यार है जो उन्हें चाहिए, और इस वजह से वो आपसे वो कप लेने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। यानी कि आपसे मिलने वाला वो प्यार वही है जो वो ज़िंदगी में असली तौर पे चाहते हैं। तो ये पर्सन राइट नाउ आपसे जुड़े प्यार के ख्यालों के बारे में सोच रहे हैं। जादू, आपका जादू हमेशा उनके दिल पे चलता रहता है, और वो किस तरह का होता है कि वो अपनी धुन में खो जाते हैं, उन्हें दुनिया की खबर नहीं रहती। उस जादू के बारे में ये पर्सन राइट नाउ सोच रहे हैं। मिलना, शायद ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो आपसे वीडियो कॉल के ज़रिए भी मिलने के लिए पूछे, लेकिन उससे इनको सेटिस्फैक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ये इन रियल आपके इतने क्लोज आना चाहते हैं। यानी कि वो क्लोजनेस उन्हें रियल में महसूस करना है, और वीडियो कॉल से तो ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो चांसेस है कि ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में पूछे, लेकिन राइट नाउ तो ये वही सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे मिला जाए। महसूस होना, आप हमेशा उनके लिए बहुत स्पेशल है, और ये क्यों है ये वो महसूस कर रहे हैं, और उसी महसूस होने की वजह से उनके दिल में इस तरह के सतरंगी ख्वाब वो फील कर रहे हैं। यानी कि जब हम किसी के लिए सच्चा प्यार जब महसूस करते हैं दिल में, तो एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं, बहुत सारी खुशियाँ दिल महसूस करता है, और एक हैप्पीनेस की अलग ही एनर्जी होती है। दुनिया की कुछ खबर नहीं रहती, कुछ भी हमारे इर्द गिर्द चल रहा हो, लेकिन उससे दिल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल अपनी ही धुन में रहता है। और ऐसा ही कुछ इस पल आपका पर्सन आपके लिए महसूस कर रहा है। बुलाना, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, और उसी बुलाने के बारे में ये सोच रहे हैं। सही बात, आपसे जुड़ी हर एक बात उन्हें सही बात लगती है। आपका अंदाज हो, आपकी बातें हो, आपका गुस्सा भी हो, लेकिन हर एक बात उन्हें कुछ गलत लगता ही नहीं है। अगर दुनिया में कोई है तो सिर्फ आप ही है जो हर एक बात सही से कनेक्टेड है आपसे। तो इस तरह से उस पर्सन के दिलो दिमाग पे राइट नाउ आप छाए हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ यही लग रहा है कि आपसे मिलना ही है, बस यही सही बात है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो दिल से ये मान चुके हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। यानी कि सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है,
लेकिन दिल भी इंसान का अच्छा होना उतना ही ज़रूरी होता है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिखने में होते हैं, लेकिन इन रियल उनके दिल में कोई अफेक्शन नहीं होता, ना ही कुछ इमोशनल कुछ फील करते हैं किसी के बारे में, और उस वजह से एक रिलेशनशिप में कोल्डनेस महसूस होता है। लेकिन आपके बारे में ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं और इसलिए उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार राइट नाउ वो महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के रेनबो कार्ड्स में वो आपसे ख्वाबों में ही, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन तक का सोच रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो इस पर्सन को काफ़ी कुछ आपसे कहना है और ऑलमोस्ट वो समझ चुके हैं कि उन्हें कौन सी बात से शुरुआत करनी है। तो शायद उन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली है, दिल ही दिल में अपने दिल से बहुत सारी बातें कर ली है। मे भी आईने के सामने भी खड़े होके कुछ डिसाइड किया है कि मुझे कुछ कहना ही है, और उन्हें पक्का यकीन है कि वो जो कुछ भी आपके सामने कहने वाले हैं उसमें उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राउन है, वैसे ही वो इस तरह की खुशियों से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो शायद आज आपसे कहने वाले हैं और उन्हीं के बारे में वो सोच रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा पैशन है, और अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है तो आपके पर्सन को लगता है कि आप भी उनके लिए इतना ही पैशनेटली सोचती है, और सिर्फ फ़र्क ये है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करती या फिर अपने पैशन को अपने तक ही लिमिटेड रखा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेडी के हाथ में बैंड पकड़ के उसने रखा है और वो कुछ सोच रही है। वैसे ही उन्हें भी पता है कि अगर राइट नाउ वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उनके बारे में सोच ही रही होंगी। इस एनर्जी को भी सोच के आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं। नेक्स्ट है जस्टिस। मे बी आप दोनों में से किसी का कार्ड साइन लिब्रा हो सकता है, यानी कि तुला राशि। तो ये पर्सन आपसे क्लियरली कुछ बात करना चाहते हैं जो रिप्रेजेंट करता है ये सॉर्ड को, और उस वजह से वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों भी बैलेंस फील करें, यानी कि आपको भी वो प्यार मिले जो आपको चाहिए, और वैसे ही जो अफेक्शन उन्हें आपकी तरफ से चाहिए वो भी उन्हें हासिल हो। तो इस तरह के बैलेंस लाने की एनर्जी में भी वो इस पल है, यानी कि अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं तो हो सकता है आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे प्रिंसेस का कार्ड आया और यहाँ पे प्रिंस का। तो आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए कितने ज़्यादा पैशनेट थॉट्स हैं, यानी कि आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, इट्स क्लियर साइन कि उन्हें भी पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा पैशन है। नेक्स्ट है द डेविल। पैशन की बात हुई और डेविल का कार्ड आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों भी एक चेन से बंधे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये पैशन आपको जोड़ रहा है एक सेक्सुअल एनर्जी से, लेकिन आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों भी। शायद उस वजह से ये दूरियां हैं, यानी कि जैसे लवर्स कार्ड में होता है दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं, यहाँ पे डेविल कार्ड में ऐसा नहीं होता, दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर रहते हैं, क्योंकि वो इस तरह की चेन से खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब पैशन तो है लेकिन फिर भी खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सही नहीं है, या ये मैं कैसे करूँगा, ये मैं कैसे कहूँगी। जिसके लिए हम प्यार फील करते हैं उसके सामने कई बार अपने इमोशंस को रखना, वो भी थोड़े अगर पैशनेट थॉट्स हो तो थोड़ा मुश्किल रहता है। और शायद आप दोनों भी इसी एनर्जी में राइट नाउ महसूस कर रहे हैं खुद को भी, यानी कि दोनों को भी पता है कि आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए ढेर सारा पैशन है, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक पैशनेट लेवल की वजह से सेक्सुअल थॉट से भी कनेक्ट कर रहा है। आकर्षण, जस्ट हमने ये डिस्कस किया और यहाँ पे ये कार्ड आया। तो ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, और शायद उसी वजह से वो आपके लिए इतना पैशनेटली सोच रहे हैं। कर्जा, शायद उन्होंने थोड़ा सा किसी से कर्जा लिया है, या फिर हो सकता है कि
कुछ पैसों से रिलेटेड भी कुछ बात है, ज़रूरी नहीं है कि कर्जे की ही हो, लेकिन कुछ पैसों से रिलेटेड शायद गिव एंड टेक के बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं। बेहतर रास्ता, तो आप तक पहुंचने के लिए कौन सा बेहतर रास्ता हो सकता है, इसके बारे में भी राइट नाउ ये पर्सन सोच रहे हैं। यानी कि अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो किस तरह से आपसे मिला जाए, और इतनी अगर पैशन फील करते हैं तो वो पैशन को आप तक पहुंचाने का कौन सा बेहतर रास्ता हो सकता है, इसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। कर्जे का भी कार्ड आया और पैसों का भी, तो इट्स क्लियर साइन कि इस पर्सन के माइंड में राइट नाउ पैसों से रिलेटेड भी कोई बात चल रही है। हो सकता है कुछ लेन देन से रिलेटेड बात है, मे बी किसी की हेल्प की है या किसी की हेल्प कर रहे हैं। कर दिखाना, तो उन्हें जैसे लगता है कि अब उन्हें ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है, और अगर ये बात प्यार से रिलेटेड है तो शायद आपसे जुड़े कई सारे ख्वाब हैं जो उन्हें पूरे करके दिखाने हैं, और उस ख्वाबों के बारे में भी वो शायद बहुत कुछ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पैशन वो आपके लिए फील कर रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। तो उन्हें पता है कि आप कॉल भी करते हैं या कभी कभी टेक्स्ट भी करते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके पर्सन ठीक तो है। और ये जो आपका केयर करने का तरीका है, इस वजह से आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया में जैसे पड़ी ही नहीं है, उन्हें सामने वाले के लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी तरफ से मैसेज आया तो ठीक, नहीं तो लेट गो, जाने दो, उसको बात करनी है तो करने दो। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप उनकी तरफ से अगर कॉल या मैसेज नहीं आता तो आप उनके मैसेज की या कॉल की राह देखने की बजाय अपनी तरफ से एक्शन ले लेते हैं और उन्हें एक कॉल कर देते हैं या टेक्स्ट कर देते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम ठीक तो हो। और ये जब केयर वो महसूस करते हैं तो उन्हें दिल से लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।